जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कहाँ मर गई थी? कब से चिल्ला रही हो, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, लेकिन तुम्हारी शक्ल दिखने के लिए नहीं बुलाया है। शादी के वक्त तुम्हारे बाप ने एक 4 पहिए गाड़ी और 3 लाख रुपए को गछा था, लेकिन अभी तक भिजवाया क्यों नहीं? पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो भिजवाए नहीं है। पैसे नहीं है? बिना पैसे की कोई शादी होता है क्या? इतनी सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों नहीं रख देते? गिरवी रख के ही शादी की है। अब खड़ी खड़ी हमारी शक्ल नहीं देखो, चली जाओ। और हाँ, जाते वक्त जरूर सुन के जाओ, अपने बाप को कह देना कि जल्दी पैसे का इंतजाम करे और मेरे पास भिजवा दे। ठीक है माँ जी। ओ विनोद, बेटा विनोद, कहाँ हो? आया माँ जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले ने दहेज गछा था, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं। क्या ऐसी बात है? चिंता नहीं करो माँ, मैं तो ये दहेज क्या, मैं तो चुटकी में ले आऊंगी उससे दहेज। ठीक है बेटा, जाओ यहाँ से अब। ठीक है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी। तुम्हें कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? हाँ अब रख दो। तुम्हारे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं दिए हैं। भिजवा देंगे माँ जी, मैंने कह दिया है था। तुम्हारी कैची की तरह जुबान चल रही है, रुक बताती हूँ। बेटा विनोद किधर है? जल्दी यहाँ पर आ। अरे माँ जी, देख बेटा, ये कल की आई लड़की की कैची की तरह जुबान चल रही है। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू माँ से बदतमीजी करेगी? चला मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के बाद बातों से नहीं मानते। क्या? चल अब निकल मेरे घर से, निकल जा। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, निकल जा मेरे घर से। भगवान के लिए मुझे अपने घर से मत निकालिए। नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, निकल जा मेरे घर से। मत निकालो। उसी को स्टेज पर भेजिए हमारा। बेटा आप आए हैं, तमाजी नहीं आए? पिताजी, मुझे ससुराल वालों ने मुझे दहेज ना देने के कारण मुझे घर से निकाल दिया है। बिना दहेज दिए मुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मेरे पास ही रहना। ठीक है माँ। बेटा विनोद, तुम्हें पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं। उनकी एक लौती बेटी है, बीए पास है, बहुत पैसे वाले हैं। मेरी मानो तो तुम उनसे शादी कर लो। दहेज में 4 पहिए गाड़ी, पैसे, घर का सारा सामान तुम्हें मिलेगा। क्या बात है माँ, ऐसी बात तुम्हें कह के आज का तो दिन ही बना दिया। माँ, मुझे ये घर और वो लड़की जल्दी से बता दे, मैं अभी शादी करूंगा उससे। बगल के गांव में रहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। अब जा और मेरी नई बहू को लेकर आ। यस माँ। पूरा सोच करे था ना, ये दिया लोग आधा तो ध्यान ना दे, चालू ना हो। माँ, तुम कहाँ हो? जी बेटा आ रही हूँ, वही रुकना, आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। आप लोग ताली बजाइए। चलो पलक, माँ जी का पैर छुओ। मैं और पैर छुओ, माय फुट। कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा ठीक है पलक, अंदर जाओ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हुआ? क्या हुआ बेटा? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आना था, मुझे बहुत प्यास लगी है।
दूसरा भी आय करवाते ही होते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हुआ? क्या हुआ बहू? देखो ना मेरा कमरा कितना गंदा है, इसमें झाड़ू लगा दो प्लीज। झाड़ू लगाना तो तुम्हारा काम है, ये सब तुम्हें ही करना है, तुम खुद कर लो। मेरे डैडी ने यहाँ मुझे झाड़ू लगाने के लिए भेजा है, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। झाड़ू मुझे लगाने क्यों कह गई? झाड़ू तो वो खुद लगाती ना। बहू, ओ बहू, सुनती हो? क्या हुआ माँ जी? मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू बाड़ू, झाड़ू लगाना तुम्हारा काम है, झाड़ू तुम खुद लगाओ। मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दे के भेजा है झाड़ू लगाने के लिए। दहेज देकर भेजा तो क्या बहू? दहेज देकर भेजा तो हमें खरीद लिया है उन्होंने। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। कैसी चुड़ैल बहू मिल गई है, अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। माँ, तो पलक कहाँ है? पलक मुझे झाड़ू लगाने को कह गई और मेरे मना करने पे मुझसे जुबान लड़ा के और बगीचे में घूमने चली गई। क्या? बगीचे में घूमने चली गई और तुम्हें झाड़ू लगाने बोली? आने दो आज पलक। पलक, पलक, कहाँ हो तुम? माँ जी, यहाँ झाड़ू लगा रही हो, गई हो बगीचे में घूमने? मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दे के भेजा यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। मैं जो चाहूँ आप लोग से वो करवा सकती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हुआ? क्या हुआ बेटा? अब इसे क्या घट गया? जब से आई है मुझे परेशान करके रख दिया है। सारा काम संभाल लेना, मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मूवी देखने जा रही हूँ। कैसी चुड़ैल बहू को मेरे बेटे ने उठा लाया है। माँ, क्या कर रही हो? मैं क्या करूँगी? कैसी चुड़ैल बहू को उठा लिया है, वही मेरे दिमाग चाट रही थी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? वो तो इतनी सुंदर है, इससे बढ़िया तो पहली बहू थी। कम से कम आपको घर का कोई काम तो नहीं करना पड़ता था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे कोई काम तो नहीं करना पड़ता था। जब से ये आई है चुड़ैल बहू, मुझसे काम ही काम करवाई जा रही है। पैर में तो एकदम हमारे आराम ही नहीं रहते हैं। अच्छा, अब मुझे ले चलो अपनी पहली बहू के पास। पहली बहू? क्या माँ वो आएगी अब? तुम मुझे बस उसके पास ले चलो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए, मैं ले चलती हूँ। अगर वो नहीं आई तो सारा बात आप ही संभालिएगा। ठीक है बेटा। प्रणाम समधी जी। नमस्ते सुंदर जी, आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं आप? मैं अपनी बहू को दोबारा ले जाने आई हूँ। वो पहले आपकी बहू थी, पर वो सिर्फ अब हमारी बेटी है। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है समधी जी, प्लीज अपनी बेटी को मेरे साथ भेजने का कष्ट करें और मैं किसी भी हाल में अपनी बहू को लेकर ही जाऊंगी। क्या कह रहे हैं आप? पहले तो आपने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया, फिर अपने बेटी को किसी और से विवाह भी करवा दिया, और आप हमारी बेटी को लेने आए हैं। मैं भूल गई थी समधी जी कि बहू से, दहेज से बढ़कर बहू होती है। प्लीज आप एक बार हमारी बहू से बात करके तो बताइए। चलिए, आप इतना कह ही रही हैं तो अपनी बेटी से बात करके देखता हूँ। बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले लेने आए हैं। नंदन साहब, अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। पहले ने आपने इसे घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को आप ले जाने आए हैं। जिस घर में मेरी बेटी का इज्जत नहीं, वहाँ मेरी बेटी कदापि नहीं जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मुझे अपने गलती का एहसास है। मेरी बेटी आपके लिए मर चुकी है, मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी। कृपया कर आप एक बार हमारी बहू से बात करके तो देखिए। हम कर देखते हैं।
बेटी क्या तुम घर जाना चाहोगी? वैसे तो हर बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है। पिताजी मैं अपना ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जीवन वहीं बीतेगा। तुम कैसी हो बहू, मेरे साथ चलना चाहोगी? जी माँ जी। ठीक है चलो। अब मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के आंखों में कभी आंसू ही नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी की आंखों में एक पल भी आंसू नहीं आने दूंगी। अब मैं अपनी बहू को अपनी बेटी बना कर रखूंगी। शुक्रिया समधन जी। थैंक यू। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे।